उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। विधानसभा में बाबा ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और देखिए, अतीक अहमद जैसा जो माफिया, उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन था, आज उसका परिवार जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। आज अतीक अहमद रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और आज अतीक अहमद ने जो पाप किए, उन पापों को लेकर के आज कहीं ना कहीं उसके मन में ज़रूर आ रहा है कि उसने जो पाप किए उसका नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा जो है आज एनकाउंटर में मारा गया। और सिर्फ उसका बेटा नहीं, बल्कि उसके कई गुर्गे जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक मार के ढेर कर दिए हैं, और पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। बॉलीवुड की 3 घंटे की फिल्म में हम बहुत कुछ देख लेते हैं। हम देखते हैं कि फिल्म जब शुरू होती है तो एक डॉन होता है, और वो डॉन जो है ऐसा भयंकर होता है, उसका ऐसा आतंक होता है कि उसके आतंक से सब लोग थर थर कांपते हैं। पूरी फिल्म में वो डॉन जो है अपना आतंक बनाए रखता है, लोगों पर जमकर जुल्म करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। पर फिल्म के अंत में एक हीरो आता है और वो कैसे उस डॉन को खत्म कर देता है। डॉन जिसके सामने सब कांपते थे थर-थर, वो डॉन जो है गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए दिखाई देता है। ये 3 घंटे की फिल्म में हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने अपने 30 साल के पत्रकारिता के करियर में ऐसा असल में होते हुए नहीं देखा जो फिल्मों में होता है। मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन आज अपने 30 साल के पत्रकारिता के करियर में मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि 30 साल पहले जो आदमी आतंक का पर्याय था, जिसके नाम से प्रयागराज में लोग थर थर कांपते थे, आज वो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माफिया। मालूम नहीं उसको माफिया कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो अब मिट्टी में मिल चुका है। योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे मिट्टी में मिला दिया, इसलिए उसको माफिया कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन पूर्व माफिया तो कह ही सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व माफिया अतीक अहमद की। मुझे अच्छी तरह से याद है, करीब करीब शायद ये 1996-97 की बात होगी। मैं उस समय एक टेलीविज़न जर्नलिस्ट था, एक युवा टेलीविज़न जर्नलिस्ट था। प्रयागराज से हमारे एक रिपोर्टर ने मुझे कुछ वीडियो भेजी। उस समय वहाँ पर जो है चुनावों की गहमा गहमी चल रही थी। उस वीडियो के अंदर उसने जो वीडियो भेजी, उस वीडियो में अचानक से एक बड़े से महलनुमा घर का दरवाज़ा खुलता है। सामने लाइन से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और गाड़ियों के पीछे लाइन से जो है हथियार रखे हुए थे, बंदूकें, राइफल, ये पता नहीं क्या क्या जो है, वो लाइन से इतने सारे हथियार रखे हुए थे। मैंने एक पत्रकार के तौर पर पहली बार कैमरे पर इतने सारे हथियार, असल हथियार जो है वो मैंने कैमरे पर देखे थे, किसी फिल्म में नहीं बल्कि असल में किसी व्यक्ति के घर पर। उसके बाद मुझे पता चला कि वो व्यक्ति जो है सफ़ेद कपड़ों में, झक सफ़ेद कपड़ों में आता है, और उसका रुआब जो है देखते ही बनता है। उसके बाद मुझे पता चला कि वो व्यक्ति जो है वो अतीक अहमद है, जो एक प्रयागराज का लोकल लीडर है। और उसके बाद से लेकर अब तक अतीक अहमद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है, लेकिन जो एक ही बात अतीक अहमद को लेकर जो है वो जानी जाती है, वो ये है कि ये वो अतीक अहमद है जिसके नाम से प्रयागराज में लोग थर थर कांपते थे। 80 से ज़्यादा हत्याओं के मामले उसके ऊपर हैं, 80 से ज़्यादा हत्याएं। आप इमेजिन कीजिए, इलाहाबाद में, प्रयागराज में अतीक अहमद और उनका गिरोह किसी की हत्या कर देता था तो ये बताया जाता है कि उसके खिलाफ किसी की गवाही देने की न हिम्मत थी न औकात। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो व्यक्ति हत्या के लिए, अपराध के लिए, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, लोगों के घर उजाड़ने के लिए, महिलाओं को विधवा बनाने के लिए और परिवार के परिवार तबाह करने के लिए जाना जाता था,
वो व्यक्ति देश की राजनीति में आता है और सपा और बसपा जैसी राजनीतिक पार्टियां उसको टिकट देती हैं, वो उसे अपना एक बड़ा नेता बनाकर प्रोजेक्ट करती है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा, बल्कि ये व्यक्ति बाकायदा जो है देश की संसद तक भी पहुंच जाता है। और वो भी कहां से? फूलपुर लोकसभा सीट से, जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है चुनाव लड़के जीते थे। वहां से अतीक अहमद जैसा व्यक्ति जो है चुनाव लड़के देश की लोकसभा में पहुंच जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। लेकिन आज इस देश को, पूरे देश को योगी और मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ का शुक्रगुजार होना चाहिए, बाबा का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो व्यक्ति जो कभी आतंक का पर्याय था, आज वो पुलिस के घेरे में कैमरे के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा है माफियागिरी तो कब की खत्म हो गई, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरी पत्नी कहीं है, मेरे बच्चे कहीं हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मुझे रगड़ा जा रहा है। ये शब्द सुनकर सोचिए, जिन 80 से ज्यादा परिवारों को इस अतीक अहमद और उसके गैंग ने बर्बाद कर दिया था, आज उनका परिवार जो है किस तरह से संतोष महसूस कर रहा होगा कि जिस व्यक्ति ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया, आज वो इस तरह से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ये इंसाफ है, इंसाफ यही है। हम जो कहते हैं ना कि इंसाफ क्या है, इंसाफ यही है। और ये इंसाफ जो है योगी आदित्यनाथ के राज में, ये बाबा के राज में हम इंसाफ होते देख रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज अतीक अहमद अकेला ऐसा माफिया नहीं है, बल्कि आपको मैं ये भी याद दिला दूं, इससे पहले मुख्तार अंसारी जैसा माफिया, वो भी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा डॉन, और कैसे वो भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उत्तर प्रदेश में ना आए ये वो दलील दे रहा था। और ये मुख्तार अंसारी जो इतना बड़ा गैंगस्टर है, इतना बड़ा माफिया था, उसको बाकायदा कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में जेल के अंदर वीआईपी सुविधाएं देकर सुरक्षित रखा था। पंजाब की जेल में उसको वीआईपी जेल में रखा, सुरक्षित रखा, और उसको उत्तर प्रदेश आने से रोका जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी उत्तर प्रदेश को, तब जाकर मुख्तार अंसारी जो है वो कांग्रेस शासित राज्य की वीआईपी जेल से निकलकर वो उत्तर प्रदेश में आया। और अब अतीक अहमद को भी जिस तरह से साबरमती जेल से लेकर, गुजरात से लेकर प्रयागराज तक बाबा जो चक्कर कटा रहे हैं ना, बाबा जो उसको बार बार ला रहे हैं और उसको गाड़ी पलटने का जो डर जो उसको दिखा रहे हैं, वो जो है वो दिखा रहा है कि ये गुंडे बदमाश जो हैं आज किस तरह से उत्तर प्रदेश आने से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा इंसाफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ और बाबा की सरकार ने जो है अतीक अहमद की 2000 करोड़ की संपत्ति जो है, 2000 करोड़, आप सोचिए इसने जो अपराध से जो पैसा कमाया कितना बड़ा अमाउंट है। 2000 करोड़ रुपए की जो उसकी संपत्ति है, जो उसने अवैध कब्जे किए थे, जो अपराध से पैसा कमाया था, उसको भी बाबा की सरकार ने जो है ध्वस्त कर दिया है। उसने जो जमीनों पर कब्जा कर रखा था अतीक अहमद ने, उन जमीनों को छुड़वाया गया है। उसके जो अवैध कब्जे थे उनको गिराया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो अवैध कब्जे अतीक अहमद ने किए थे, उन जमीनों से अतीक अहमद के कब्जे हटाकर वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा जनता के हक में, जनता के हित में काम करने वाली सरकार भला क्या हो सकती है? आपको योगी आदित्यनाथ से बहुत शिकायतें हो सकती हैं। आपको योगी आदित्यनाथ को लेकर के आप तमाम तरह के नैरेटिव चला सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो भगवा पहनते हैं, वो हिंदुत्ववादी हैं, वो मॉन्क हैं। दुनिया भर के लोगों को योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों से परेशानी हो सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त कराने का जो अभियान छेड़ा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, आतंक का पर्याय था। सपा बसपा के राज में किस तरह से वहां थाने जाने से लोग डरते थे,
और अगर अतीक अहमद जैसा कोई अपराधी है, मुख्तार अंसारी जैसा कोई अपराधी है, तो वो कुछ भी कर दे, उसके खिलाफ लोग शिकायत करने से डरते थे। लेकिन आज यही अपराधी गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, इनको डर लग रहा है। और ये डर जो है अच्छा है। डॉन को जब डर लगता है तो ये डर अच्छा है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। और कानून व्यवस्था को लेकर उसने जो काम किया है उसको जो है मुझे लगता है कि देश की तमाम राज्य सरकारों को, देश की सभी सरकारों को उसका पालन करना चाहिए। देश की सभी सरकारों को मॉडल अपनाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कर दिखाया। उन्होंने बाकायदा विधानसभा के अंदर ये ऐलान किया था, खुला ऐलान किया था कि इन माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया, इन्हें नाक रगड़ने पर, गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया। और आज ये माफिया कहता है मुझे रगड़ा जा रहा है। और ये रगड़ाई जो है, माफिया की रगड़ाई, अपराधियों की रगड़ाई, ये रगड़ाई बहुत अच्छी है। एंजॉय कीजिए इसको, ये अच्छे दिनों की शुरुआत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।